हाय एवरीवन। आज हम इस एकांकी के तीसरे दृश्य लास्ट क्लास के साथ दादाजी के समझाने के बाद परिवार की सभी स्त्रियां बेला का बहुत आदर करने लगती हैं। बेला समझ नहीं पाती है कि लोगों के बिहेवियर में इतना बदलाव कैसे आ गया है। वह सोचती है कि मैं किन लोगों के बीच आ गई हूँ जो पल में तोला है तो पल में माशा, एक समय एकदम गर्म है तो दूसरे वक्त एकदम कोमल। तो उसे लोगों का व्यवहार बदलता हुआ बहुत अखर रहा था। तभी छोटी भाभी वहां आती हैं और उससे फर्नीचर को कमरे से बाहर निकाल देने के बारे में बातें करती हैं। वे कहती हैं कि तुमने जिन फर्नीचर को कमरे से बाहर निकाला था वह इरादा एकदम सही था, क्योंकि इन पुराने फर्नीचर से कमरा बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम लगता है। तुम नया फर्नीचर खरीद कर ले आना। बेला उन्हें बैठने के लिए कहती है, लेकिन वे 20 काम के बारे में बताती हुई वहां से चली जाती है। उसके बाद मझली भाभी और बड़ी बहू दोनों बेला के सामने आती हैं और वे भी नहीं बैठती, वे खड़ी खड़ी ही बातें करती हैं। मझली भाभी बेला के लिए किसी नई नौकरानी को लगवा देने की बात कहती है। फिर रजवा की तरफदारी करती हुई कहती है कि दादाजी पुराने नौकरों के पक्ष में हैं, क्योंकि पुराने नौकर दयानतदार यानी ईमानदार और विश्वसनीय होते हैं। बेला उन्हें भी बैठने के लिए आग्रह करती है, लेकिन वे नहीं बैठती। मछली भाभी कहती हैं कि हम तुम्हारा हर्ज नहीं करेंगी, यानी हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करेंगी। बड़ी बहू कहती है कि हम आपसे बुद्धि में और वर्ग में छोटे हैं। बेला की रुलाई फूट पड़ती है। उसे लगता है जैसे वे उससे परायों का सा व्यवहार कर रहे हों। वह रोती हुई वहां से चली जाती है। कुछ ही समय के बाद मझली बहू आस पड़ोस के किसी मलावी के घर की घटना को सुना रही होती है। परिवार की सभी स्त्रियां इस गॉसिप पर मजे लेकर हंस रही होती हैं। बेला के वहां आते ही सभी चुप हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बताता। बेला एकदम उदास हो जाती है। वह परेश से कहती है कि आप मुझे मायके भिजवा दीजिए। परेश के द्वारा कारण पूछने पर कहती है कि परिवार की सभी स्त्रियां उसका बहुत आदर करती है, आवश्यकता से भी अधिक। कोई उसके सामने बैठता नहीं है, न ही उससे किसी काम को हाथ लगाने देता है। परेश चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें तो आदर सत्कार समय आराम यही सब चाहिए था, और अब सब कुछ तुम्हें मिल रहा है। न जाने तुम और क्या चाहती हो। वह वहां से चला जाता है। बेला निढाल सी मानसिक थकान के साथ कुर्सी पर बैठ जाती है और सिसकने लगती है। इंदु उसे सिसकता देखकर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि भाभी जी, आप रो क्यों रहे हो? बेला के पूछने पर कि अब अचानक कुछ ही दिनों से उसे भाभी जी लगाकर क्यों बुलाया जा रहा है, इस पर इंदु के मुख से अनायास निकल जाता है कि दादाजी ने ही निर्देश दिया था। और वह यह भी बता देती है कि दादाजी का अपने परिवार के प्रति क्या विचार है। बेला कहती है कि वह सबसे आदर नहीं चाहती थी, इतना सत्कार नहीं चाहती थी। वह भी सबके साथ मिलकर काम करना चाहती थी, मिलजुल कर रहना चाहती है। वह कहती है कि आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा है और मैंने आप लोगों को कितना। बेला इंदु के साथ कपड़े धोने के लिए चली जाती है। तभी दादाजी उसे देख लेते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे बेला को अपने पास बुलाते हैं। बेला शर्मा कर उनके सामने आकर खड़ी होती है। दादाजी उससे कहते हैं कि बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है। इस पर बेला भावावेश में यानी इमोशनल होकर कहती है, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटना
पसंद नहीं करते। क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली मुरझा जाए, सूख जाए? कहने का तात्पर्य यह है कि दादाजी परिवार से किसी सदस्य का अलग होना पसंद नहीं करते थे। और बेला कहती है, अगर परिवार के साथ रहते हुए भी अगर परिवार का कोई सदस्य एकदम अकेला महसूस करे और अकेला रह जाए, जिससे उसकी भावनाएं कुंठित हो जाएगी, वह भी मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। इतना कहकर वह सिसकने लगती है। बेला को संयुक्त परिवार के महत्व का आभास होने लगता है। अपने बदले हुए व्यवहार से वह परिवार के सभी लोगों से प्रेम पाने लगती है। दादाजी ने अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांध लिया था। इस तरह दादाजी के इस महान परिवार, महान वट वृक्ष रूपी परिवार से न ही कोई डाली टूटती है, न ही कोई डाली सूख कर मरझाती है। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसी के साथ यह दृश्य समाप्त होता है। चूंकि यह एकांकी काफी लंबी है, काफी बड़ी है, मैंने इसे सहज भाषा में समझाने का भरसक प्रयास किया है। अपनी फीडबैक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।